Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Kapil Yadav and today we are going to study about polynomial ring. जैसा कि आप सभी को पता है ये टॉपिक अलजेब्रा का है। वैसे छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि क्या पोलिनोमियल क्या होता है, तो आई होप आप सभी को पता होगा पोलिनोमियल के बारे में। लेकिन अलजेब्रा के अंदर पोलिनोमियल रिंग का कंसेप्ट आता है। जैसे कि आपने देखा कि पोलिनोमियल रिंग मतलब अब आप पोलिनोमियल को रिंग के साथ अटैच करके देखेंगे कि क्या होती है पोलिनोमियल रिंग। आप सभी को रिंग के बारे में पता होगा कि रिंग हम किसे बोलते हैं। रिंग नॉर्मली डेफिनेशन अगर मैं बोलना चाहूँ तो रिंग होती है जो कि 8 प्रॉपर्टीज के साथ होती है। आपने पढ़ा है ग्रुप थ्योरी के अंदर। रिंग किसे बोलते हैं? जो कि एडिशन के रिस्पेक्ट में एक अबिलियन ग्रुप होता है। वो सेट, जैसे कि आप कोई भी सेट उठाइए, आर सेट उठा लिया आपने, तो वो सेट आर एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप का मतलब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो और ओनली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो। उसके बाद 8th प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रिंग क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल रिंग। इसका स्ट्रक्चर होता है आर एक्स टाइप का। आर यहाँ पे रिंग होती है जिसके ऊपर वो पोलिनोमियल डिफाइन होती है। जैसे कि आपने पढ़ा है पोलिनोमियल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे देखो ये होती है पोलिनोमियल जनरली ए नोट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर अप टू ANX अप टू सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं ए नोट A1 A2, इनको कहाँ से चूज करना होता है। ये जो स्केलर्स होते हैं ये आते हैं इस आर से। जो भी ये सेट आप उठाते हो, आप रियल्स का सेट उठा रहे हो, रेशनल्स का सेट उठा रहे हो, इंटीजर्स का सेट उठा रहे हो और कोई भी सेट उठा रहे हो, और इसके साथ ये जो एक्स लगता है ये होता है वेरिएबल, जिस वेरिएबल में आपकी पोलिनोमियल लिखी जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको बोलेंगे हम पोलिनोमियल रिंग ओवर द सेट आर। आर अब कोई भी, जैसे आपने आर एक्स लिख दिया तो ये पोलिनोमियल ओवर द सेट रियल हो जाएगी। अगर आपने क्यू एक्स लिख दिया तो पोलिनोमियल ओवर द सेट ऑफ रेशनल्स। अगर आपने जेड एक्स लिख दिया तो पोलिनोमियल ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये रिंग का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। रिंग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। उसके बाद देखिए हम बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पोलिनोमियल रिंग की। एडिशन पोलिनोमियल रिंग, ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि पोलिनोमियल रिंग में स्ट्रक्चर्स किस टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारी पोलिनोमियल्स होती हैं इसके अंदर। तो हमने कोई भी दो पोलिनोमियल उठा ली आर एक्स से, एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स हमने उठाई ए नोट। पहले हम फाइनाइट पोलिनोमियल्स उठा रहे हैं, इनके ऊपर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। फिर हम जनरल पढ़ेंगे, अगर n तक आपको दो उनका एडिशन करना हो या मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए एफ एक्स और जी एक्स हमने दो पोलिनोमियल उठाई आर एक्स के सेट से। एफ एक्स पोलिनोमियल है हमारी ए नोट प्लस A1x और जी एक्स है हमारी सी नोट प्लस C1x। अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, जनरली आप लोगों को एडिशन का पता है कि कांस्टेंट में ऐड होगा, मतलब रिस्पेक्टिव डिग्रीज ऐड होंगी। दोनों पोलिनोमियल्स में अगर एक्स स्क्वायर है तो वो दोनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स ऐड होंगी। एक्स है तो दोनों एक्स वाली टर्म्स ऐड होंगी। कांस्टेंट में ऐड होंगे, ये आप सभी को पता है। इन केस ऑफ फाइनाइट पोलिनोमियल्स या फिर जनरल पोलिनोमियल के केस में भी यही होगा। तो देखिए एफ एक्स और जी एक्स हमने दो पोलिनोमियल ले ली, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, ए नोट प्लस सी नोट, कांस्टेंट में ऐड होगा और एक्स वाली टर्म रिस्पेक्टिवली ऐड होंगी, A1 प्लस C1। तो ये जो पोलिनोमियल रिंग है ये भी किसके अंदर जाएगी। ये जो इनका एडिशन है, एक नई पोलिनोमियल जनरेट होके आएगी। ये पोलिनोमियल भी किसके अंदर बिलोंग करेगी, पोलिनोमियल रिंग आर एक्स के अंदर, क्योंकि ए नोट प्लस सी नोट भी किसके अंदर जाएगा, आर के अंदर, क्योंकि ये ए नोट किससे था, आर से, और यहाँ पे भी ये सी नोट किससे था, आर से। तो दोनों का एडिशन भी किसके अंदर जाएगा, आर के अंदर, बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है किसके अंदर, रिंग आर के अंदर। तो ये ए नोट प्लस सी नोट आर के अंदर जाएगा। एज इट इज A1 प्लस C1 भी किसके अंदर जाएगा, आर के अंदर। तो ये जो पोलिनोमियल जनरेट होगी ये किसके अंदर जाएगी, रिंग पोलिनोमियल आर एक्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए मल्टीप्लीकेशन। अगर आप दो पोलिनोमियल उठाते हैं एफ एक्स और जी एक्स आर एक्स पोलिनोमियल से, तो ये दोनों हमारी पोलिनोमियल्स ए नोट प्लस A1x सी नोट प्लस C1x, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। देखिए ये तो फाइनाइट पोलिनोमियल्स हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स है, दोनों फाइनाइट टर्म्स हैं। आप इनकी हमने नॉर्मली भी मल्टीप्लाई करवाई है। पहले इस एलिमेंट की इन दोनों के साथ करवाते हैं, फिर इस एलिमेंट की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन आप करवा सकते हो, ए नोट सी नोट, फिर ए नोट C1x, फिर A1 सी नोट, फिर A1 C1। इन दोनों को आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करा के फिर रिस्पेक्टिव पावर्स को ऐड कर।
एडिशन फिर से उसी टाइप से हो जाएगा जैसे हमने ऊपर देखा कि कांस्टेंट कांस्टेंट ए नोट सी नोट कांस्टेंट कांस्टेंट में ऐड हो जाएंगे, और ये ए वन सी नोट एक्स आएगा और ए नोट सी वन एक्स आएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। और उसके बाद ए वन सी वन अपने ये एक्स स्क्वायर की टर्म, ये हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म का कोफिशिएंट सिंगल है तो ये ए वन और सी वन आ जाएगा। तो देखिए ए नोट और सी नोट दोनों आर के एलिमेंट्स थे तो इनकी मल्टीप्लाई भी आर में जाएगी क्योंकि आर एक रिंग है, एज इट इज ये भी आर में जाएगा और ये भी आर में जाएगा। तो कोफिशिएंट्स हमारे किससे आएंगे? आर से। तो ये कंप्लीट पॉलिनोमियल रिंग भी किसके अंदर, सॉरी कंप्लीट पॉलिनोमियल भी किसके अंदर चली जाएगी? रिंग आर एक्स के अंदर, पॉलिनोमियल रिंग आर एक्स के अंदर। उसके बाद देखिए सम पॉलिनोमियल रिंग्स के एग्जांपल हमने ले रखे हैं क्यू एक्स आर एक्स, ऊपर हम पढ़ ही चुके। क्यू एक्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल रिंग ओवर द सेट ऑफ रेशनल्स, मतलब जो कोफिशिएंट्स आप उठाएंगे ये ए नोट ए वन ए टू ये सारे किससे आएंगे? सेट ऑफ रेशनल नंबर से, मतलब ये रेशनल नंबर्स होने चाहिए यहाँ पे ए नोट ए वन, एज इट इज पॉलिनोमियल रिंग ओवर द सेट ऑफ रियल्स। तो ये सारे कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट्स किससे होने चाहिए स्टूडेंट्स? सेट ऑफ रियल्स से। उसके बाद जेड एक्स मतलब पॉलिनोमियल रिंग ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स, और यहाँ पे ये कांस्टेंट ये स्केलर किससे होने चाहिए? और सेट ऑफ इंटीजर से। उसके बाद देखिए हम जनरल पढ़ेंगे अब कि जनरल अगर पॉलिनोमियल हमें nth डिग्री की पॉलिनोमियल दे दी जाए तो हम उनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। एडिशन तो सेम एज इट इज होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का आपको एक अच्छा सा रूल मिल जाएगा जिससे आप इजिली उसको सोल्व कर पाओगे मल्टीप्लिकेशन को, अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। देखो अगर आपने एफ एक्स और जी एक्स दो nth डिग्री की पॉलिनोमियल उठा ली तो उनका एडिशन करना है, तो उनके एडिशन से भी एक अलग पॉलिनोमियल आएगी, तो हमने वो एच एक्स मान ली जो कि क्या आएगी? सी नोट प्लस सी वन प्लस सी टू अप टू सी एन एक्स। यहाँ पे ये इसके स्केलर सी नोट सी वन ये किसके इक्वल आएंगे? वट आर सी आईज, मतलब ये जो कांस्टेंट आएंगे स्केलर ये किसके इक्वल आएंगे? तो हमने जनरल रूल लिखा है सी एन इक्वल्स टू ए एन प्लस बी एन, मतलब आपको एडिशन करना है तो सी नोट क्या आएगा? आप एन की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, सी नोट क्या आएगा? एन की वैल्यू 0 मतलब ए नोट प्लस बी नोट, जो फर्स्ट कोफिशिएंट्स है उनका एडिशन ए नोट प्लस बी नोट, एज इट इज सी वन क्या आएगा? आपका एक्स का जो एक्स के कोफिशिएंट है वो क्या आएंगे? सी वन मतलब ए वन प्लस बी वन। सी टू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट मतलब ए टू प्लस बी टू। आप यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करते जाइए और आपके कोफिशिएंट्स आते जाएंगे और लिखते जाइए, आपके लिए एडिशन थोड़ा आसान हो जाएगा। एडिशन तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में देखिए अगर आपको इन दोनों nth पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लीकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन से फिर एक नई पॉलिनोमियल जनरेट होगी दैट इज एच एक्स, वही सी नोट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स अप टू सी एन एक्स रेज टू एन। यहाँ पे सी आईज क्या होंगे? तो सी आईज का जनरल फॉर्मूला हमने लिखा है सी एन इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ए नोट और लास्ट टर्म बी की लास्ट टर्म बी एन। फिर एक जैसे कि आपने 11th क्लास में बाइनोमियल का कंसेप्ट पढ़ा होगा, बाइनोमियल में भी ऐसे ही होता है, फर्स्ट टर्म और फिर उसकी लास्ट टर्म उठाते हैं, फिर उसको एक बढ़ाते हैं दूसरी को घटा देते हैं, फिर उसको एक बढ़ाते हैं दूसरी को घटा देते हैं। ऐसे ही यहाँ से 0 से स्टार्ट होंगे और nth इसकी उठाएंगे, फिर यहाँ पे 1, फिर इसकी सेकेंड लास्ट, फिर उसकी a2, फिर उसकी थर्ड लास्ट bn-2 अप टू इसकी nth टर्म तक पहुंचेंगे और इसकी 0th टर्म तक b नोट। तो हमारा cn क्या आएगा स्टूडेंट्स? a नोट bn, a1 bn-1, a2 bn-2। इस फॉर्मूले से आप बहुत जल्दी मतलब इसके कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अलग अलग और फिर उनके कांस्टेंट को मर्ज करना पड़ेगा कि क्या क्या कांस्टेंट है, एक्स वाले इकट्ठे करो, एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे करो। जैसे कि आप दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब यहाँ पे अब आप दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी एफ एक्स और जी एक्स की। देखिए एफ एक्स और जी एक्स की अगर आपको मल्टीप्लाई करवानी पड़ जाए nth में, तो देखिए ए नोट की मल्टीप्लाई पहले आप सभी के साथ करवाएंगे, फिर ए वन की मल्टीप्लाई सभी के साथ। जैसे ए नोट की करवाएंगे तो यहाँ पे भी एक्स की टर्म आएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की भी आएगी, फिर ए वन वाली में भी एक्स की आएगी, इन सभी को इकट्ठा करो और फिर एच एक्स में एक्स का कोफिशिएंट लिखो, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो देखिए हमने सी एन क्या लिखा है? ए नोट बी एन, ए वन बी एन माइनस। तो अगर आपको सी नोट निकालना है तो यहाँ पे एन की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, सी नोट क्या आ जाएगा हमारे पास? ए नोट बी नोट, लेकिन यहाँ पे एन की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो b-1 आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि कोफिशिएंट हमारा कोई भी नेगेटिव हो नहीं सकता, सॉरी मतलब नेगेटिव डिनोटेशन हमारे पास है ही नहीं। तो ये क्या आ जाएगा? ए नोट बी नोट फर्स्ट कोफिशिएंट, मतलब उन दोनों पॉलिनोमियल्स के फर्स्ट कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपकी नई पॉलिनोमियल का फर्स्ट कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद C1 अगर निकालना तो एन की वैल्यू 1 पुट कीजिए यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा? ए नोट B1 और यहाँ पे A1 B नोट, ए नोट B1 A1 B नोट। नेक्स्ट में पुट करेंगे तो फिर से वो नेगेटिव आ जाएगा, तो यहां से आगे हम जा नहीं सकते, तो ये कोफिशिएंट आएंगे आपके x के, मतलब
x का जो कोफिशिएंट आएगा C1 वो क्या आ जाएंगे A0 B1 A1 B0, जो कि आप सोल्व करके फिर x के आगे लिख देना। उसके बाद C2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स A0 B2 A1 2-1 B1 A1 B1 और यहाँ पे A2 B0। नेक्स्ट पे जाएंगे तो Bn-3 मिलेगा, वहां पे 2-3 फिर से नेगेटिव, तो वो हमें लेना नहीं। तो हमारे फर्स्ट एक ऑप्शन किसके आएंगे स्टूडेंट्स, x स्क्वायर के। ये C2 क्या आ जाएगा A0 B2 A1 B1 A2 B0। ये हमारे किसके कोफिशिएंट आ जाएंगे स्टूडेंट्स, x स्क्वायर के। एज इट इज हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक इससे हमारे कोफिशिएंट निकालने बहुत इजी हो जाएंगे अगर आपको जनरली मल्टीप्लिकेशन करनी है तो। उसके बाद देखिए रिजल्ट्स हैं हमारे सम रिंग और एक पोलिनोमियल रिंग के बीच। रिंग मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया था कि क्या होती है रिंग, सेटिस्फाइंग 8 प्रॉपर्टीज। एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए वो सेट, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक सेमी ग्रुप होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये 8 प्रॉपर्टीज अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो एक रिंग होती है। और पोलिनोमियल रिंग उस रिंग के रिस्पेक्ट में बनती है जो रिंग आप उठा रहे हैं, बस एक वेरिएबल साथ आ जाता है और पोलिनोमियल जनरेट करते हैं हम उससे। तो अगर आपकी रिंग है, गिवन रिंग जो है वो अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है तो आपकी RX भी क्या हो जाएगी, कॉम्यूटेटिव रिंग। ये रिजल्ट्स हैं, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं इन्हें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। अगर आपकी रिंग है वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो आपकी RX भी क्या हो जाएगी, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अगर आपकी जो रिंग है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप दो नॉन जीरो नंबर्स उठाते हैं आपकी रिंग से तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या आनी चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपकी R जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है तो आपका RX भी क्या आएगा, इंटीग्रल डोमेन। दैट इज आपकी पोलिनोमियल रिंग भी क्या आएगी, इंटीग्रल डोमेन। उसके बाद लास्ट रिजल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपकी रिंग एक फील्ड है, आपकी रिंग एक फील्ड है तो आपकी पोलिनोमियल रिंग भी क्या होनी चाहिए, फील्ड ही होनी चाहिए। आप ऐसा सोच रहे होंगे लेकिन ये नहीं होता। आपकी पोलिनोमियल रिंग उस केस में एक इंटीग्रल डोमेन हो सकती है, नॉट ए फील्ड। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। आपकी रिंग अगर एक फील्ड है तो आपकी पोलिनोमियल रिंग उसके रिस्पेक्ट में एक फील्ड नहीं होगी, वो एक इंटीग्रल डोमेन ही रहेगा। क्योंकि फील्ड होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा स्टूडेंट्स, उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए फील्ड होने के लिए उस पोलिनोमियल रिंग को। तो अगर आप देखिए, अगर आप सिंपली एक पोलिनोमियल उठाते हैं 1+x, देखिए मैं आपको एक पोलिनोमियल लेके दिखाता हूं। देखिए अगर आपने लीनियर पोलिनोमियल उठाई x, वो आपकी पोलिनोमियल रिंग RX के अंदर बिलोंग करेगी। लेकिन उसका देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा दैट इज 1/x, वो आपकी पोलिनोमियल रिंग के अंदर नहीं बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात है, इसको ऊपर ले जाए तो x इज इनवर्स, और ये हमारी पोलिनोमियल होती नहीं, तो इसका जो इनवर्स है वो हमारी पोलिनोमियल रिंग के अंदर बिलोंग नहीं करता। मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, सो इट इज नॉट ए फील्ड। तो लास्ट रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स। आपको इस लेक्चर की PDF, इस लेक्चर की नहीं, आपको एवरी लेक्चर्स की PDF उसके डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। आप वहां से लेक्चर की PDF ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अब डेली आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।